सो हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और यह है इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग और भी एपिसोड देख पाए टाइम पर और आपसे एक भी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर्स नेम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोप के लोगों का आना। इन लोगों को अपने देश में ऐसी क्या कमी पड़ गई जो इनको इंडिया में आके मिला और इनको इनके देश में नहीं मिला। मतलब यहाँ तो भाई टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस कुछ चला जाता है, वहाँ का 16 डिग्री 20 डिग्री तुम छोड़ के इंडिया आ रहे हो भाई, ऐसी क्या दिक्कत हो रही? वही तो रीज़न होगा। यूरोप में अराउंड 14th सेंचुरी समथिंग रेनेसो हो जाता है। रेनेसो का मतलब है डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक। सो यूरोप में 14th सेंचुरी के अराउंड साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, तो रेनेसो को हम वही करते हैं। मतलब लोग चर्च से ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, चर्च की बातों को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को शिप बनाने आ जाते हैं और लोगों को साइंटिफिक एग्रीकल्चर आ जाता है। और जो मीट की जो सप्लाई होती है, जो डिमांड होती है यूरोप में, वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको शिप बनाना आता है, तो ये तो नहीं है ना कि आप शिप बना के उसको अपने घर पे पार्किंग में खड़ा करके छोड़ दोगे और फिर बस उसको नहाते रहोगे। आपको शिप आता है तो आप लेके निकलोगे, घूमोगे उसको। और शिप बनाना आता है तो मीन्स उस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे आप, और ट्रेडिंग से क्या आता है? पैसा। ये अभी हम रुपये का सिंबल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो चलता होगा उनकी करेंसी। तो ट्रेडिंग से आता है पैसा। साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो रहा है, मतलब अच्छा एग्रीकल्चर कर रहे हो तुम लोग, फसल ख़राब नहीं हो रही है, इससे भी पैसे आ रहे हैं। और इंक्रीज सप्लाई बढ़ रही है मीट की, तो इससे भी मतलब एक तरीके से लोग अमीर होते जा रहे हैं। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही थी उनके देश में। उनके कंट्रीज़ में आ रही थी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है अमीरी। लोग अमीर होते जा रहे हैं, लोग धनवान हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान अमीर होता है तो उसमें सबसे पहले जो चुल मचती है वो है कि भाई मेरे को चाहिए इम्पोर्टेड सामान, मेरे को लोकल से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए एकदम मस्त होना चाहिए। कहीं बाहर से आया कोई देखे मेरे को, तो डिमांड और ओरिएंटल गुड्स, मतलब जो इम्पोर्टेड सामान था उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जो डिमांड होती है ओरिएंटल गुड्स की, जो एक्सपोर्टेड गुड्स की होती डिमांड होती है, जो कि इंडिया से आता है वहाँ, वो बढ़ने लगती है क्योंकि लोगों के पास पैसा था। अब असली रीज़न यहीं से निकल के आता है कि लोग क्यों ढूंढते हैं एक ट्रेड रूट इंडिया में, मतलब ये लोग क्यों आते हैं। यूरोपियंस के इंडिया में आने से पहले 3 वेज थे जिससे इंडिया का सामान यूरोप में पहुंचता था। पहला रास्ता था वाया पर्सियन गल्फ। अब इस रास्ते में क्या होता था कि सबसे पहले आप जाएंगे समुद्र से, आप अपना मैप खोल के देखना। फिर समुद्र आप सी से जाओगे, फिर सी से आपको जाना पड़ेगा इराक। फिर इराक के बाद आपको क्रॉस करना पड़ेगा टर्की। टर्की के बाद फिर आप दोबारा से सी में जाओगे और फिर सी से आप जाओगे वेनिस। वेनिस या फिर जियोना मान लो, मतलब दोनों दोनों के दोनों इटली के हैं ये सिटीज़। और एक जो दूसरा रास्ता था वो था अपना वाया रेड सी। ज़मीन के पहले तो आप सी के थ्रू उस वहाँ तक जाओगे लैंड तक, और फिर लैंड के थ्रू आप जाओगे एलेक्जेंड्रिया तक। फिर एलेक्जेंड्रिया से आप जाओगे वेनिस और जियोना, मतलब फिर से इटली आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर यूरोप आता था अपना, अपना नहीं इन लोगों का। और जो आखिरी रास्ता था वो था वाया बाल्टिक सी। वाया बाल्टिक सी। तो इस बाल्टिक सी में क्या होता था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर को क्रॉस करना पड़ता था, जो कि आज भी बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम पे वो लोग करते ही। इस वजह से तो इन दो जो रास्ते थे जो इजी थे उस टाइम पे, उस पर अरब्स का एंड इटालियंस का इन्फ्लुएंस होता था। तो ये जो अरब्स और इटालियंस थे, ये एक हाई फीस हाई टैक्स डिमांड करते थे इन इम्पोर्टेड गुड्स पे, जिसकी वजह से जो सामान इंडिया से जा रहा है, ठीक है, ये सामान जो इंडिया से यूरोप जा रहा है, उसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा हाइक कर जाता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनअफोर्डेबल भी हो जाता उन लोगों के लिए। अब कितना भी कोई अमीर हो, भाई उसको सामान सस्ते में ही चाहिए होता है, अच्छा कैसे भी करके मिल जाए।
सो इस वजह से उन्होंने एक रास्ता ढूंढना चाहा कि डायरेक्ट ट्रेड रूट बनाते हैं इंडिया के साथ, और फिर भाई मज़े ही मज़े करेंगे। एक रीज़न और हो गया था बीच में, ऑटोमन टर्क्स थे, इन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल हमारा ग्रीस में आता था उसमें। तो बीच में एक और बिचौलिया आगे बीच में खड़ा हो गया, मतलब और टैक्स तो और महंगा हो जाए सामान। सो दीज वर द रीजंस दैट पुश्ड Europeans to find a direct trade route with India। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग इंडिया कौन सी सिटीज़ में आए थे, और इनमें से कौन से थे जो सबसे पहले आए और कौन सबसे एंड में आए। सो सबसे पहले इंडिया पे कदम रखने वाले थे हमारे वास्को ड गामा। इनके बारे में तो आपने गारंटी सुना ही होगा, ये पोर्तुगीज़ थे। इन सब के बारे में हम लोग आगे फिर से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये आया था 1498 में, इंडिया पे पहुँच गए थे ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया की ज़मीन पर वाया सी के थ्रू पैर रखे थे। कुछ उनसे पहले भी यूरोपियंस पहुँच चुके थे इंडिया, लेकिन वो वाया लैंड आए थे, घूमते फिरते निकल लिए, और जहाँ पे उनको रास्ता है वो इंडिया पहुँच गए। जो सेकंड नंबर पे हमारे मतलब यूरोपियंस पहुँचे थे वो थे कॉर्नेलियस डी हूटमैन। ये हमारे डच थे, डच मतलब नीदरलैंड्स के थे, और ये आए थे 1596 में। और थर्ड जो हमारे आया था ये कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये तो पता ही होगा कौन सी कंट्री से है भाई, थोड़ा अनुमान लगाओ यार। ये इंग्लिश थे, मतलब ब्रिटिशर थे ये। और जो फोर्थ आए थे वो थे डेन्स। इनमें से कौन आया था ये पता नहीं लगाना आपको, ये मान लो ये बहुत माइनर कॉलोनियल पावर थे। और जो सबसे एंड में आया था वो थे फ्रेंच। और ये इकलौते थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ अच्छा खासा कंपटीशन दिया था। स्ट्रॉन्ग फ्लुएंशियल पावर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़, जो पोर्तुगीज़ इंडिया में कैसे आए, कौन कौन सा गवर्नर आया, उन्होंने क्या क्या रूल किया। तो अगले एपिसोड में हम लोग एपिसोड 2 में हम लोग पूरा का पूरा पोर्तुगीज़ ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद वाले एपिसोड में इंग्लिश वगैरह, और मतलब ऐसे ही करते करते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या गलती हुई और क्या सुधार सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड पे। टिल देन।